नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में डिटेल में बेहतर उदाहरण के जरिए जानकारी बताने वाला हूँ, ताकि आप अपने बेटी के भविष्य के लिए अथवा बेटी के पढ़ाई के लिए या शादी के लिए एक ठोस रकम बचा कर रखें और वह रकम आपकी बेटी के भविष्य के उपयोगी साबित हो। हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे, चाहे बेटी हो या बेटा, भविष्य में पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल कर सके। साथ ही उन्हें डर यह भी सताता है कि हमारे बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसलिए हम बच्चों के लिए बेहतर निवेश करना चाहते हैं, जो आपके बाद आपके बच्चे का भविष्य संवारने में उनके काम आए। यही बातों को मद्देनज़र रखते हुए एलआईसी ने आपकी बेटी के लिए कन्यादान पॉलिसी की शुरुआत की थी। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें, ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे। साथ ही आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि मेरी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही लाइक करना ना भूले दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस पॉलिसी में हम हर माह थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर अपनी बेटी की सुख समृद्धि के लिए रखेंगे। तो दोस्तों, इस पॉलिसी का नाम है जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। आप सोचेंगे यह तो कन्यादान पॉलिसी है ना। जी हाँ दोस्तों, यह कन्यादान पॉलिसी ही है। एलआईसी जीवन लक्ष्य को ही एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है दोस्तों। आप अगर एलआईसी की वेबसाइट पर भी देखोगे तो आपको जीवन लक्ष्य पॉलिसी ही लिखा मिलेगा दोस्तों। इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कन्यादान पॉलिसी कि निकालने की समय सीमा मिनिमम 18 साल है दोस्तों, और मैक्सिमम 50 साल एलआईसी की ओर से तय की गई है। कन्यादान पॉलिसी आप यानी माता या पिता खुद के नाम पर लेकर आपको नॉमिनी आपकी बेटी को रखना है दोस्तों। अगर आपके साथ में दुर्भाग्यवश कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपकी बेटी को सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलता रहेगा। साथ ही आगे की प्रीमियम किस्तों का भुगतान एलआईसी माफ़ कर देगी, यानी कि आपकी बेटी को घर या घर के अन्य किसी भी सदस्य को आगे की प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एलआईसी कन्यादान पॉलिसी आपको लाइफ कवर तो देती ही है, साथ ही मैच्योरिटी में भी एक अच्छी खासी रकम आपको प्रदान करती है। मैच्योरिटी में आपको पूरे सम एश्योर्ड का 110% आपको या आपके बाद में आपके नॉमिनी को यानी कि आपकी बेटी को दिया जाता है दोस्तों। मतलब आपके लाइफ कवर के साथ में आपकी अच्छी खासी सेविंग भी हो जाती है। यह कन्यादान पॉलिसी की खासियत है दोस्तों। अगर माता पिता को दुर्भाग्यवश कुछ भी हो जाता है तो उनकी बेटी को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इस प्रकार से कन्यादान पॉलिसी काम करती है दोस्तों। ऊपर बतलाए गए बेनिफिट 10% सम एश्योर्ड हर साल और 110% सम एश्योर्ड मैच्योरिटी में आपके बेटी के बेहतर भविष्य के लिए आपके बाद मिलते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आपको मैच्योरिटी तो मिलती है ना दोस्तों। कन्यादान पॉलिसी का महत्वपूर्ण बेनिफिट यह है दोस्तों कि आपके साथ पॉलिसी निकालने के कुछ सालों बाद अगर दुर्भाग्यवश अनहोनी होती है और आपने पॉलिसी निकालते वक्त सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया है तो आपकी बेटी को 10 लाख रुपए तुरंत दिए जाएंगे। साथ ही बचे हुए जितने भी साल बाकी रहते हैं उतने सालों का प्रीमियम माफ़ कर दिया जाएगा। बेनिफिट यही ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, ज़रा रुकिए। इसलिए शुरुआत में कहा था वीडियो स्किप ना करें। साथ ही आपके बेटी को बचे हुए जितने भी साल होंगे हर साल सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल मिलेंगे, और 110% मैच्योरिटी भी मिलेगी, वो अलग है ना दोस्तों। यह एक बेहतरीन पॉलिसी। कहीं जाइए नहीं दोस्तों, डिटेल अभी बाकी है। प्रीमियम पेइंग टर्म आप 13 साल से लेकर 25 साल के भीतर ले सकते हैं। उसमें भी आपको आखिरी के 3 सालों की प्रीमियम भुगतान की किस्त नहीं भरनी है दोस्तों। यानी कि आपने अगर 13 साल का प्रीमियम टर्म लिया है तो आपको किस्तों का भुगतान केवल 10 साल ही करना है, और यदि आपने 20 साल का टर्म लिया है तो आपको 17 साल की किस्त भरनी है दोस्तों। और यदि आपने
25 साल का टर्म लिया है तो आपको 22 साल ही किस्तें भरनी है दोस्तों। प्रीमियम पेइंग टर्म आप जितना ज़्यादा लोगे उतनी ही आपको मैच्योरिटी भी ज़्यादा मिलेंगी दोस्तों, साथ ही प्रीमियम की किस्त भी कम आ जाएंगी दोस्तों। चलिए इसे एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए आपने पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म 13 साल का लिया है, उसके लिए आपको 10 साल ही भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आपकी उम्र 30 साल है और आपने सम एश्योर्ड 7 लाख का लिया है तो आपको मासिक 6,062 रुपये, मंथली 71,267 रुपये की वार्षिक किस्तों का भुगतान एलआईसी को करना पड़ेगा दोस्तों। और यही आपको 25 साल का प्लान टर्म चुनते हैं तो आपकी पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म 22 साल का आएगा दोस्तों, और आपको महीने की किस्त आएंगी 2600 रुपये, वही आपकी वार्षिक किस्त आएंगी 30,546 रुपये दोस्तों। कन्यादान पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी राइडर यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर आपको इनबिल्ड ही मिल जाता है। इसके लिए आपको अलग से पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब समझ लीजिए आपकी उम्र 30 साल की है और आपने कन्यादान पॉलिसी 25 साल के टर्म के लिए लिया है तो आपको 22 साल ही प्रीमियम का भुगतान एलआईसी को करना है। बचे हुए 3 साल के लिए आपको कोई भी प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 साल आपको वेट करना है। कन्यादान पॉलिसी निकालने के लिए आपको 3,714 रुपये की मासिक और 43,668 रुपये की वार्षिक प्रीमियम का भुगतान एलआईसी को करना पड़ेगा। दूसरे साल से प्रीमियम थोड़ा कम आएगा। इस प्रकार से आप कुल 9,40,317 रुपये जमा करेंगे और आपको या आपकी बेटी को मैच्योरिटी में पूरे 26 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। साथ ही पॉलिसी निकालने के पहले दिन से ही आपका लाइफ कवर 10 लाख रुपए का बना रहेगा। समझ लीजिए कि पॉलिसी होल्डर के साथ में पॉलिसी निकालने के तीसरे साल दुर्भाग्यवश कुछ अनहोनी होती है तो बेटी को 34वें साल से लेकर 54वें साल तक हर साल 1 लाख रुपए अगले 20 सालों तक मिलेंगे, यानी कि पूरे 21 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। और मैच्योरिटी में 110% सम एश्योर्ड का यानी 27 लाख रुपए मिलेंगे और आपका लाइफ कवर 10 लाख वो भी मिलेगा। ऐसे टोटल आपकी बेटी को 10 लाख रुपए प्लस 21 लाख रुपए प्लस 27 लाख रुपए, ऐसे टोटल 58 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। अब इन पैसों में आपकी बेटी अपने पढ़ाई के लिए, अपनी शादी के लिए अथवा अपना भविष्य संवारने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही आपको दूसरे साल से ही लोन लेने की सुविधा भी कन्यादान पॉलिसी में मिल जाती है। अगर आपको बीच में पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी उठा सकते हैं। इसका आपके पॉलिसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कन्यादान पॉलिसी में आपको प्रीमियम भरने के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मंथली, दूसरा क्वार्टरली, तीसरा हाफ ईयरली, चौथा ईयरली। दोस्तों अगर आपको कन्यादान पॉलिसी लेनी है तो आप अपने नज़दीकी शाखा से ले सकते हैं। यह थी दोस्तों कन्यादान पॉलिसी के बारे में डिटेल जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एस लिखें और साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और लाइक करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।